प्रिय विद्यार्थियों, इस लेक्चर में हम लोग पिछले लेक्चर में जो पढ़ाया गया था उसके ऊपर कुछ प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे। ऐसे प्रश्न जो प्रश्न हम आज हल करेंगे वो वैसे प्रश्न आपको वस्तुनिष्ठ में ज्यादातर पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न का जो वेटेज रहेगा ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 नंबर का होगा। तो चलिए ज्यादा समय नष्ट न करते हुए हम लोग सीधे सवाल हल करते हैं। पहला सवाल जैसे देखिए यहाँ आपको दिया रहेगा, एक समुच्चय ए दिया गया है, इसके कुछ अवयव हैं 1 2 3 4 5। अब इसमें से कौन सा अवयव इस समुच्चय के अंदर है और कौन सा नहीं है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 2 जो इस समुच्चय के अंदर एक अवयव है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 2 समुच्चय है एक, सॉरी 2 अवयव है समुच्चय ए का। ठीक इसी तरीके से क्या -3 इस समुच्चय के अंदर है? नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि -3 अवयव नहीं है समुच्चय ए का। इस प्रकार आपको अवयव है और अवयव नहीं है ये 2 चिन्हों का प्रयोग करना है और इससे रिलेटेड एक वस्तुनिष्ठ में एकाध नंबर का पूछा जा सकता है। अगला जो है, दूसरा जो हमारा प्रकार का प्रश्न है उसमें हम लोगों ने समुच्चय का निरूपण किया था। समुच्चय निरूपण 2 तरीके से होते हैं, एक रोस्टर रूप होता है और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। इसमें एक रूप को दूसरे रूप में बदलने का जो परिवर्तन का जो है उसके सवाल आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक सवाल दिया गया है आपको 3 6 9 12। इस प्रश्न में आप देख रहे हैं कि समुच्चय आपको दिया गया है रोस्टर रूप में, इस रूप को आपको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। तो सबसे पहले जो अवयव है अवयवों को आप ध्यान से देखेंगे, कुछ नियम होते हैं जिसके तहत प्रत्येक अवयव लिया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप 3 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो देखिए सभी अवयव वही है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौको 12। तो यहां पर मैं इसको अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखना चाहूं तो मैं यहां लिख सकता हूं x इस प्रकार है कि x बराबर Pn है, कॉमा n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय कैपिटल N का एक सदस्य है, एक अवयव है, और n का मान जो है वो छोटा है, बराबर है 4 के। इस प्रकार जो आपका दिया गया था रोस्टर रूप उसको आपने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। कई जगह आप देखेंगे कि इस सच दैट चिन्ह की जगह कई जगह पे केवल इस लाइन का ऐसे प्रयोग किया जाता है, तो आप इस लाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का प्रयोग एक ही संदर्भ में एक ही रूप में होगा। यहां पर समुच्चय निर्माण रूप में हमने क्या करा, एक चर लिया और इस चर का मान कैसे होगा उसको हमने यहां पर परिभाषित कर दिया। x के मान को हमने किसके बराबर लिया, 3n के बराबर, और n को कैसा ले रहे हैं हम, एक प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं, और n के मान को सीमित कर रहे हैं 4 तक, मतलब n का मान 1 से शुरू होगा 4 तक जाएगा। यहां देखिए अगर n का मान आप 1 रखेंगे तो 3 एक कम 3, 2 रखे तो 3 दूना 6, 3 रखे 3 तिया 9, 4 रखे तो 3 चौको 12। इस तरीके से जो आपका ये प्रश्न दिया गया था रोस्टर रूप में, इसको आपने परिवर्तन कर दिया समुच्चय निर्माण के रूप में। इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। इन प्रश्नों का वेटेज 2 नंबर तक हो सकता है। एक आध प्रश्न और देख लेते हैं। एक दिया गया है आपको समुच्चय, समुच्चय के अवयव हैं 1 4 9 16, सो ऑन करते करते ये जा रहा है कहां तक, 100 तक। अब इन अवयवों को आप ध्यान से देखेंगे तो ये वर्गों का समुच्चय है। 1 से लेके 10 तक का वर्ग इस समुच्चय के अंदर दिया गया है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 10 का वर्ग कितना आ गया, 100। अब इसको अगर मैं समुच्चय निर्माण के रूप में लिखना चाहूं तो x इस प्रकार है कि x बराबर n स्क्वायर, कॉमा x एक प्राकृतिक संख्या है,
एन अवयव है कैपिटल एन का। कैपिटल एन सभी प्राकृतिक संख्याओं को प्रदर्शित करता है, तो एन क्या होगा? प्राकृतिक संख्या होगा, स्मॉल एन। और कैपिटल एन क्या है? ये है सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को प्रदर्शित करने वाला अक्षर। अब n का मान कहां तक जाएगा? क्या n का मान हम अनंत तक ले सकते हैं? नहीं। यहां पर आप ध्यान दीजिए, n का मान 10 तक ही है, तो यहां पर लिख देंगे आप n छोटा है बराबर है 10 के। तो n प्राकृतिक संख्या तो है, लेकिन n 10 के बराबर और 10 से छोटा है। तो 10 से छोटा 10 ही प्राकृतिक संख्याएं होते हैं, 1 से शुरू होता है 10 तक। इस तरीके से आप किसी भी दिए गए समुच्चय को रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में बदल सकते हैं। अब इसी का उल्टा करते हैं, हमको समुच्चय निर्माण रूप दिया रहेगा, उसको हमें रोस्टर रूप में बदलना रहेगा। यहां पर देखिए एक सवाल दिया गया है, x इस प्रकार है कि x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इसको आप कैसे बदलेंगे? तो इस समीकरण को थोड़ा सा हल कर लीजिए। मध्य पद को तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0। x कॉमन निकालिए तो x माइनस 2 बचेगा, अंतिम दो पद में से माइनस 1 कॉमन निकालिए तो x माइनस प्लस 1 कॉमन निकालिए तो x माइनस 2 ही बचेगा। तो यहाँ गया x प्लस 1 और x माइनस 2 बराबर 0। तो x का मान आ गया 1 और 2। तो इस समुच्चय को हम लोग सीधा सीधा लिख सकते हैं रोस्टर रूप में 1 और 2, इस प्रकार लिखा जा सकता है। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ऐसे कई सारे और प्रश्न हम लोग ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न दिया गया है कि x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और x का मान -2 से बड़ा और 4 से छोटा है। तो पूर्णांक जो आप जानते हैं सभी धनात्मक और ऋणात्मक, शून्य सहित सारे अंक आ जाते हैं, पूर्णांक आते हैं। यहाँ पर परिमेय संख्याएं नहीं आती हैं। तो पूर्णांक यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पूर्णांक दिया गया है आपको -2 से बड़ा। -2 से बड़ा पहला पूर्णांक होता है -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, यहीं तक आप लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन को ध्यान देंगे। पूर्णांक जो है हमारा वो -2 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। अगर यहाँ पर नीचे एक लाइन और खींचा हुआ होता ऐसा, तो यहाँ पर 4 भी शामिल हो जाता, आपको यहाँ पर लिखना पड़ता। ऐसा भी एक प्रश्न लेके चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है x इस प्रकार है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x का मान 5 से छोटा या बराबर है। तो इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखा जा सकता है? इसको आप लिख सकते हैं, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4। x 4 से छोटा इसलिए 4 तक आ गया, सॉरी 5 से छोटा इसलिए 4 तक आ गया। अब 5 से छोटा भी है और 5 के बराबर भी है, इसलिए आप 5 को भी सम्मिलित करेंगे। इस प्रकार जो आपका पहला प्रश्नावली है उसके पहले कुछ उदाहरण प्रश्नावली के कई सारे प्रश्न जो मैं अभी बताया इस लेक्चर में, इन्हीं वीडियो पे आधारित कुछ प्रश्न हैं जिनको आपको हल करना है। हल कीजिए, आपका डाउट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कुछ डाउट रह जाता तो आप मुझे निसंकोच कमेंट कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर प्रेस कीजिएगा। अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ भी इस कोर्स को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कोर्स का लाभ मिल सके। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं किसी लेक्चर को अपलोड करूं आपको सबसे पहले उसका अपडेट मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन आ जाए।
आपका जो भी फीडबैक हो, आपको लगता है कि इस कोर्स में कुछ कमी रह जा रहा है, तो अपने फीडबैक कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए। धन्यवाद।